हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एचपीएससी सब्जेक्टिव का जो आपका एग्जाम होने वाला है 24 सितंबर को है, ठीक है। और आज 15 अगस्त है आपकी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बधाई हो। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एनसीईआरटी है उसको अपन कैसे करें। मतलब आपको ही पता है कि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी है प्लस कोर वाला पार्ट है, ठीक है। तो कोर वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो आपका सिलेबस है उसको करो, प्लस जो आपको नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने दिखाए थे इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन अब हम एनसीईआरटी को किस तरीके से करें, 10 से 15 दिनों में किस तरीके से एनसीईआरटी को पूरा करें, है ना। प्रोग्रामिंग को कैसे करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे किस तरीके से प्रोग्राम्स करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब कैसे कैसे जो है क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो 10 से 12 दिन में किस तरीके से एनसीईआरटी कवर होगी, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर मैं सिलेबस की यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले जो आपके 11th क्लास की बुक है ना, 11th क्लास की बुक उसमें जो है आपका, उसमें जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 चैप्टर जो है वो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में आते हैं, ठीक है। जिसमें आपका कंप्यूटर का बेसिक सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, बुलियन लॉजिक, ये सारी चीजें रहती हैं। और पहले 3 चैप्टर हैं ये 11th क्लास की एनसीईआरटी के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई आपका एमर्जिंग ट्रेंड आता है, ठीक है। क्या आता है? एमर्जिंग ट्रेंड आता है। और एमर्जिंग ट्रेंड जो है वो यहाँ पे आपका, ठीक है। तो जो 4th चैप्टर है वो आपका एमर्जिंग ट्रेंड हो गया। एक ही चैप्टर है भाई एमर्जिंग ट्रेंड का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पाइथन, बेसिक पाइथन, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाता है और फिर पाइथन जो है आपका स्टार्ट होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपका 5th चैप्टर है। तो 5th चैप्टर से लेके आपका 13 चैप्टर तक, 5 चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक जो है वो आपका पाइथन यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, जिसमें आपका एल्गोरिथम, आपका फ्लो चार्ट, सूडो कोड जो है कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। 6th चैप्टर से आपका पाइथन स्टार्ट हो जाता है कि भाई पाइथन क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट मोड क्या होगा, इंटरेक्टिव मोड क्या होगा, डिफरेंस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और 13 जो चैप्टर है वो आपका लास्ट जो है डिक्शनरी पे खत्म हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज सोसाइटी, लॉ और एथिक्स, ठीक है। तो ये आपका 4 हो जाएगा, जो कि आपका 15, 16 और 17 ये 3 चैप्टर आपके इसके आ जाएंगे, सोसाइटी, लॉ और एथिक्स के। ये है आपका 11th क्लास का सिलेबस, जो कि आपका पूरा सिलेबस है डिट्टो, आपका कुछ भी जो है इधर से उधर नहीं है। 12th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 12th में आपका एडवांस पाइथन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे आ जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में आपका HTML, XML, ये सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका DBMS और SQL आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आ जाएगा आपका किसके अंदर, इसमें आपके फंक्शंस आ जाएंगे पाइथन के, बिल्डिंग फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, CSV फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें एडवांस में आ जाएंगी। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क और DBMS आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है आपका 12th क्लास का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना ये पता होना चाहिए मेरा ये सिलेबस है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क है और जो DBMS है, कई बस सोचेंगे कि कोर वाला करें, क्योंकि भाई ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क और DBMS जो है अप टू ग्रेजुएशन लेवल काफ़ी अच्छा खासा आता है। नेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम जो है UGC नेट के PYQ की बात करें तो PYQ में जो है बहुत जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आपके, उसमें बहुत डीप में चीज़ें दे रखी हैं, जैसे ट्रांजेक्शन क्या होगा, कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का तो एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ना हो, कंकरेंसी कंट्रोल का क्वेश्चन ना हो, और कंप्यूटर नेटवर्क भी। लेकिन ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो आपको जो है अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। बाकी जैसे आपका OS हो गया, जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, जैसे आपका TOC हो गया, कंपाइलर हो गया और डिजिटल हो गया, तो ये जो आपके 5 सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ये आप जो है अपने जो है आपका जो आपको आता है, मतलब जो आपका थोड़ा एडवांस लेवल है उसके अकॉर्डिंग करोगे। बाकी एनसीईआरटी को हम इस तरीके से करेंगे, मतलब ये तो हो गया आपका एक तरीके से स्लेब। अब हम बात करेंगे किस तरीके से करना है।
सबसे पहले आपको पाइथन को पूरा पढ़ लेना है, पाइथन को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन की जो है बैक एक्सरसाइज बना रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका कंप्लीट पाइथन है और इसमें कंप्लीट पाइथन के क्वेश्चंस हैं, प्रोग्रामिंग्स है, किस तरीके से आप क्वेश्चन लगाओगे। क्योंकि भाई देखो एडवांस तो नहीं, लेकिन आप 11th-12th की जो आपके एनसीईआरटी है उसकी जो बैक की एक्सरसाइज है उनको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। क्योंकि देखो भाई जो आपके पास है जैसे क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से समझो, उनमें छोटा बड़ा आप अपनी जो है हिसाब से कर सकते हो कि किस तरीके से पूछा है, तो छोटा बड़ा आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर मैं पाइथन की बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि पाइथन जो है आपका चैप्टर 6 यहाँ पे शुरू हो जाती है और ये आपका जो है यहाँ से बिल्कुल बेसिक पाइथन स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है पाइथन के फंडामेंटल हो गए, डेटा हैंडलिंग हो गई, फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है। आपका जो है लिस्ट आ जाएगा, टप्पल आ जाएगा, डिक्शनरी आ जाएगा। तो ये आपने पाइथन का किया, आप एक दिन उठाओ और कोशिश करो कि भाई 2 दिन में इन चीज़ों को निपटा दो। टोटल जैसे ये आपने एक दिन कर लिया, ये आपने एक दिन कर लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बैक एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपको पाइथन उठाना है, पाइथन को पूरा पढ़ो, क्या होता है, क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या एक्सप्रेशन होती है, क्या स्टेटमेंट होती है, ठीक है भाई, क्या क्या चीज़ें हैं, फिर लूपिंग क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में पढ़ो। स्ट्रिंग टप्पल इन सबको पढ़ो, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। आपको विद इन जो है बहुत जल्दी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि एनसीईआरटी में सबसे पहले जो चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो आपको करना है वो आपको जो आपकी बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये मत सोचो कि भाई एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आएगा व्हेन पाइथन रिलीज्ड। तो आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे, जैसे आपके शॉर्ट आंसर हैं, अगर आप चैप्टर 6 खोलोगे तो पीछे शॉर्ट आंसर दिखाई देंगे कि भाई पाइथन को कब और किसने रिलीज किया था, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख के सोचोगे कि हमारे थोड़ी आएगा, लेकिन भाई यहाँ से जो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में है कि आपको पूरा पाइथन याद हो जाएगा, ठीक है। कि भाई 1991 में पाइथन जो है वो डेवलप हुई थी, ग्योडो वैन रोनसन ने इसको किया था, बीबीसी कॉमेडी शो से जो है उसने वहां से लिया था भाई, ठीक है। तो ग्योडो वैन रोनसन ने डेवलप किया था। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई इसका, हु वाज द पाइथन डेवलपर एंड 2 लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूटेड, कौन सी 2 लैंग्वेज ने जो है पाइथन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो एक तो आपकी एबीसी लैंग्वेज थी और एक थी आपकी मॉडुला, ठीक है। तो इन 2 लैंग्वेज में क्या किया था, कॉन्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूट किया था। और जो ग्योडो वैन रोनसन थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से हो जाएगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, कि क्रॉस प्लेटफॉर्म वो होता है कि भाई जहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका बहुत सारी एप्लीकेशन पे रन करे, जैसे विंडो पे, यूनिक्स पे, लाइनक्स पे, है ना, ऐसे ये सब जो है आपका मैसेंटोस पे यहाँ पे ये रन कर सके। उसके बाद है पाइथन के एडवांटेज क्या है, आपको पता चल गया कि पाइथन क्या होता है, किसने डेवलप किया, कहाँ से ली गई पाइथन। उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप आराम से बना सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। 2 मोड होते हैं उसके अंदर, इजी टू यूज हो गया, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो गई, इंटरप्रेटेड हो गई। तो जब आपको इस तरीके से चीजें आए ना, तो जैसे जब आपको एडवांटेज लिखना है तो आप इस तरीके से पाइथन एडवांटेज इस तरीके से सर्कल बनाओगे और इसकी जो ये एडवांटेज है ना, इस तरीके से डायग्राम में डाल दो, इस तरीके से डायग्राम में डाल दो, जैसे इजी टू यूज हो गया, ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो गई। इससे क्या होगा, एग्जामिनर मतलब आपको मेन पॉइंट्स, अगर आपको अदर पेन की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है तो आप अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगेगा। इंटरप्टेड लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, फिर इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। तो भाई इस तरीके से ये होगा कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने डायग्राम नहीं डाला, और आपका डायग्राम भी ऐड हो जाएगा, मेन पॉइंट्स हाईलाइट भी हो जाएंगे और एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। तो ये जो है आपका पूरा जो है इस तरीके से क्वेश्चन है कि भाई एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज आगे क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है। जो है आपका इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड आ गया, दोनों में एडवांटेज जो है जो है स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में क्या क्या डिफरेंस होगा भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको जो है इंटरेक्टिव मोड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है, फिर स्क्रिप्ट मोड की बतानी है। क्वेश्चन भले ही छोटे हैं
लेकिन इन क्वेश्चन से सबको मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। अगर 5 नंबर का आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखो, 2 नंबर का आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखो, 4 नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखो। टाइप बी जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको बोला था, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी थी और आपको बताया था कि भाई इन दोनों इंस्ट्रक्शन को आपको एक तो इंटरेक्टिव मोड में लिखना है और एक आपका स्क्रिप्ट मोड में लिखना है। आपको ही पता है कि इंटरेक्टिव मोड में जब हम लिखते हैं तो तुरंत आपको आउटपुट मिल जाती है, जैसे ही आपने इनपुट दिया तुरंत आपको क्या मिल जाती है, आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। और जो आपका स्क्रिप्ट मोड होता है वहाँ पे हमें प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे आप जब भी उसको ओपन करोगे तो इस तरीके से 3 लेयर होती हैं और फिर आप इसको जो है जैसे प्रिंट के लगा के और अंदर क्वाट में जो है ये वाला एज इट इज लिख दो। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे सेम आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मोड आपका इस तरीके से हो गया, आपने प्रिंट करवाया सेम आउटपुट मिल गई, फिर प्रिंट करवाया फिर आउटपुट मिल गई, फिर प्रिंट करवाया फिर, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ से आउटपुट मिलती जाएंगे, ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में डायरेक्ट न्यू पे जाएंगे, एक साथ पूरा प्रिंट करवाएंगे और फिर जो है डायरेक्ट F5 करके डायरेक्ट आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये था आपका ऑल अबाउट चैप्टर 6 के बारे में कि ये होता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है ना, कि भाई पाइथन क्या है, पाइथन को किसने डेवलप किया, क्या उसकी एडवांटेज है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है। पाइथन में 2 मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड होता है, स्क्रिप्ट मोड होता है। अब इंटरेक्टिव मोड में क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होंगी, स्क्रिप्ट मोड में क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होंगी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो सारा यहाँ से एक तरीके से ओवरव्यू आपका हो गया होगा। अब अगर यही क्वेश्चन आपको 10 नंबर में आ जाए तो आप यही सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके 10 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हो। समझ में आया? समझ में आया तो ये मत सोचो कि यार एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हम क्या करेंगे, क्या ही आएंगे, इस तरीके की थोड़ी आएंगे। तो भाई सभी चीजें आएंगी, क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा फिरा के आ जाएंगे, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये आपका पाइथन का फंडामेंटल वाला पार्ट हो गया, सेम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर आपके बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आपके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे और इसी के आपको प्रोग्रामिंग के अपने क्वेश्चंस कर लेना, ताकि भाई जो आपकी बैक एक्सरसाइज है वहीं से अगर चीज़ें आए तो आपका पेपर इतना सा भी ना छूटे, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, किस तरीके से हम एनसीईआरटी को कर सकते हैं, किस तरीके से करें। और इन एक्सरसाइज को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी इनको कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था उनके लिए जो बच्चे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो बच्चे कोर्स ले सकते हैं, जिन बच्चों को कोर्स लेना है उनको मैं बता दूं कि भाई इंडिपेंडेंस डे पे जो है आपका डिस्काउंट चल रहा है। आप NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से सब्जेक्टिव वाला बैच लो और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 700 to 800 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 10 से लेकर 15% का। तो एक अच्छा खासा आपको जो है यहाँ पे है, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस की नोट्स PDF है, PYQ है, सॉरी PYQ आपके नेट लेवल के हैं, लेकिन NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। कंप्लीट कोर्स है, डिटेल वाला, मतलब आपको डिटेल में भी सब्जेक्ट का बता रखा है, जैसे 4-5 घंटे में पाइथन की क्लास दे दी जिसमें आपका पूरा पाइथन रिवाइज हो जाए। तो इस तरीके से सारी रिवीजन की फॉर्मेट में क्लासेस हैं, ताकि आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, देन आप क्वेश्चन कर सको, ठीक है। तो ये है आपका ऑल अबाउट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।